क्या खूब कहा है किसी ने दोस्तों कि जिंदगी में लिया गया एक गलत निर्णय कभी कभी जीवन भर हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए कभी भी भावनाओं में बहकर या दूसरों की बातों में बहकर हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए प्रेरणादायक हिंदी कहानियां लेकर आता हूं। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक राजा की है जिसके पास एक सुंदर और बहुत बुद्धिमान तोता था। उसकी मीठी वाणी और बुद्धिमत्ता की वजह से राजा उससे बहुत खुश रहता था। एक दिन तोते ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। वह जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। तब राजा ने उससे कहा कि ठीक है, पर तुम्हें 5 दिनों में वापस आना होगा। तोते ने कहा ठीक है। इसके बाद वह जंगल की ओर उड़ चला। जंगल में अपने माता पिता से मिलकर वह बहुत खुश हुआ। 5 दिनों बाद जब वह वापस लौट रहा था तो उसने सोचा, मुझे राजा के लिए एक सुंदर उपहार ले जाना चाहिए। तो उसने तय किया कि वह राजा के लिए अमृत फल ले जाएगा। इसके बाद वह अमृत फल लेने के लिए पर्वत पर जा पहुंचा, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। इसलिए उसने फल को तोड़ा और रात वहीं गुजारने की सोची। जब वह सो रहा था तभी एक जहरीला सांप आया और उस फल को थोड़ा खाने के बाद चला गया। सांप के खाने से उसके जहर के कारण वह फल विषाक्त हो चुका था। जब सुबह हुई तब फल लेकर तोता उड़कर राजा के पास पहुंच गया। उसने राजा से कहा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूँ। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान और स्वस्थ हो जाएंगे। यह सुनते ही मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, पहले देख लीजिए कि यह फल खाने योग्य है भी या नहीं। राजा ने मंत्री की बात मान ली और इसके बाद फल का एक टुकड़ा काटकर उसने कुत्ते को खिलाया। तो वह कुत्ता फल के विषाक्त होने के कारण तड़प तड़प कर मर गया। इससे राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपनी तलवार से तोते का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद राजा ने वह फल बाहर फेंक दिया। कुछ समय बाद उस जगह फल के बीच से एक पेड़ उगाया। पेड़ को देखकर राजा ने सभी को सख्त हिदायत दी कि कोई भी इस पेड़ का फल न खाए, क्योंकि राजा को लगता था कि इस पेड़ के सभी अमृत फल विषाक्त होते हैं और तोते ने यही फल खिलाकर मुझे मारने की कोशिश की थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी थक कर उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा होता है। तभी एक फल नीचे गिरता है तो वह उस फल को खा लेता है। उस अमृत फल को खाने के बाद वह बूढ़ा जवान हो जाता है, क्योंकि उस पेड़ पर लगे फल विषाक्त नहीं होते हैं। जब इस बात की जानकारी राजा को होती है तो उसे बहुत दुख होता है कि उसने बिना विचार किए तोते को मार डाला। वह अपनी करनी पर बहुत लज्जित होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी अपराधी को सजा देने से पहले यह अवश्य देख लेना चाहिए कि उसकी गलती है भी या नहीं। क्या हम भूलवश किसी निर्दोष को सजा देने जा रहे हैं, क्योंकि बिना अपराध किए किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कहानी पसंद आने पर लाइक का बटन दबाकर अपने मित्रों को शेयर करिएगा और अंत में बेल का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई मोरल बेड टाइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।